सो गोटे लाइन टा लिखि दियो एंटा मुइबा हिस्टोलाइट करे कोन लिखिबो ताले एंटा मुइबा ई हिस्टोलाइटिका कौन करूची कजेस breakdown of intestinal tissue, breakdown of intestinal tissue. Then the symptoms कौन मेरा लक्षण कौन हम blood with excess mucus fecal matter जो discharge है वो discharge of fecal matter fecal matter माने तमरो झाड़ा fecal matter झाड़ा को लिखि देवा ओडिया रे आ भूलिबनी के fecal matter with excess mucus and blood clot आसला था नाल रक्त झाड़ा जाको आमोइबिक डिसेंट्री मध्य को आ जाए कौन कौन दिया को रोगटा को कौन कहते इट इज आल्सो कॉल्ड एज आमोइबिक डिसेंट्री called as amoebic dysentery. Fundamental is very clear to all. Concept बुझी हवा कि एंटा मुइबा हिस्टोलाइटिका जब तुम बॉडी भितरे पसे ताले तुम भितर खाद्य नली रो भितरी वाल टाको इनर लाइनिंग टाको पूरा होल कर दबो रप्चर कर दबो so that the blood clot will come, the mucus will come out. That is amoebic dysentery. Next part प्रोटोजोआ आउ गोटे ग्रुप देखिबा आबे आफ्टर द amoeboid protozoa the next one is your flagellated protozoa. Next one flagellated protozoa. Flagellated protozoa माने कौन हो केमती से माने मूवमेंट करिवे तांकर मूवमेंट पई जो स्ट्रक्चर इज रिस्पांसिबल इज कॉल्ड एज फ्लैजेला. बैक्टीरिया कथा मने पकाओ किंगडम मोनेरा में पढ़ी दलु फ्लैजेला दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स द हेल्प्स इन मूवमेंट. यूग्लिना रे में दुटा फ्लैजेला थिला डाइनोफ्लैजेलेट्स रे में दुटा फ्लैजेला थिला बट डाइएटम्स रे फ्लैजेला नथिला तार कांसेप्ट थिला म्यूसिलेज प्रोपल्शन. The secretion of the chemical pushes the organism into forward direction. That is what called as mucilage propulsion. But here it is having flagella. The protozoa reticonochi. This protozoa having flagella, so called as flagellated protozoans. So you can write this information. They are marine and they have flagella. They have flagella for locomotion. Locomotion by flagella अच्छी सेथि पई ताको हमें कौन कहबा flagellated. जार flagella अच्छी these are called as flagellated protozoans. Now some of them are parasites causing disease. Parasites causing disease. बुझी बार जंती के नहीं एग्जाम्पल्स कोटे नहीं जाओ ट्रिपानोसोमा गाम्बियंस लेशमानिया डोनोवानी बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे. Trypanosoma gambians. Trypanosoma gambians रा कौन कथा? It causes sleeping sickness.
It causes, ये कौन कॉज करे बरे? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ध्यान दिया जाए कथा जदि ये ट्रिपानोजोमा तुमको इन्फेक्शन कला ताले स्लीपिंग सिकनेस हो 15 घंटा 16 घंटा सोई रही थी। दिस इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस। आ गुटे अछि कालाजर। कालाजर टा को ऑर्गेनिज्म कराई कालाजर दैट इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डुनुबानी लेशमेनिया कॉजेस कालाजार। लिखो लेशमानिया कॉजेस कालाजार। Complete. Then come to the third group, ciliated protozoans. My third group is ciliated protozoans. Ciliated प्रोटोजुआ। तो या माने कौन? सिलियाटेड प्रोटोजुआ माने कौन? दे आर हैविंग रॉज ऑफ सिलिया। बहुत सारा सिलिया है करो। दे हैव रॉज ऑफ सिलिया। Ciliated and they are actively moving in the water due to the movement of cilia. तो माने कौन करंती? They are actively moving in water केमती का? Due to movement of cilia और ciliary movement। बुझी बाले? अच्छा एग्जाम्पल छोटे नहीं जो आ रहा हूं। In the ciliated protozoans you can write the example Paramecium. Paramecium. Paramecium containing cilia. It is an example of ciliated protozoans. Next लिखो fourth group, last group of the protozoa which is called as sporozoans। सबुठारु डेंजर ग्रुप सबुठारु भयानक ग्रुप टा एटा लास्ट ग्रुप टा आईवी। These are called as sporozoa। ये sporozoa माने कौन? तो प्रोटोजोआ भितर जो चारिटा ग्रुप आमे कलो दैट मीन्स द अमोइबॉइड प्रोटोजोआन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन्स, सिलियाटेड प्रोटोजोआन्स एंड स्पोरोजोआन्स। आउट ऑफ these four groups the most dangerous is the sporozoans because they are parasites। समाना सब परजीवी and they cause disease। These are parasitic in nature। नेचर वाइज मैंने सब कौन? परजीवी, parasitic and they cause disease। They cause disease to the organism। प्लाज्मोडियम रो नाटी तमे माने समझते सुनी थी वो जो प्लाज्मोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर। आई थिंक एवरीबडी माइट हैव लिसन अबाउट द वर्ड प्लाज्मोडियम वाइवक्स। हाउ कैन इट बिकम अ डेडली डिजीज लाइक द मलेरियल फीवर? नहीं, मलेरिया फीवर टा कितना डेंजर
क्या को से जानते हो है। तो स्पोरोजुआन्स को जब हमें देखिए दे डू नॉट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशंस ना तो सिलिया अच्छे ना फ्लाजेला अच्छे ना सीढ़ू पड़ी अच्छे किसी नहीं दे डू नॉट हैव स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन चला प्रचल करने स्वतंत्र किसी सेमती निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग आंकर नहीं दे डू नॉट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशंस सो कौन माने जीवे केमती जीवे ताले तो जीवा आसबार किसी आवश्यकता नहीं तुम मैंने गोटे होस्ट बॉडी भितर थे ठीक अच्छे तो जदि होस्ट बॉडी भितर रही बॉडी भितर तो ब्लड फ्लू हो ब्लड सर्कुलेशन हो मूव कले तो से कौन जगह को निज इच्छा निज पादरे जाते लिफ्ट नहीं पलि जाते ब्लड फ्लू हो ब्लड रक्त संचालन मध्यम से पैसिवली से मूवमेंट कर ब्लड बहुत से रक्त सारे पड़ेगा दैट इज मूवमेंट पैसिव मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट माने कौन निजे जाऊ बुझिपारे अच्छा होस्ट बॉडी भितर यार मूवमेंट करिया लगी किसी स्ट्रक्चर दरकार नहीं आज्ञा ठीक अच्छे बट जिते से होस्ट चेंज करिए मन कर मत मलेरिया होगला प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन माय ब्लड नेली डॉक्टर पर टेस्ट कली ब्लड नेली गोटे टेस्ट भितर से देखदेला माइक्रोस्कोप रे आज्ञा मलेरिया पॉजिटिव ठीक अच्छे तो दुनिया तो आउ क्या मलेरिया हवा कथा नहीं ना मो पाखर आउ जन बड़ी केमती जीव प्लाज्मोडियम टा बुझिपारे तांकर निजर मूवमेंट करिवार किसी स्ट्रक्चर नहीं सो गोटे जन को होस्ट रु अन्य जन होस्ट पाखक जीवा को हेले या गोटे दूसरा व्यक्तिर साहाय्य आवश्यकता अच्छे ना नहीं आ गोटे मीडियम रोटे एजेंट आवश्यकता जी कि गोटे होस्ट गोटे होस्ट पाक नहीं तादेर पुणी अन्य को होस्ट पाक नहीं पुणी आ पाक नहीं दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर और व्हीकल और टैक्सी सेटा किए मस्क्यूटो फीमेल एनोफिलिस प्लाज्मोडियम टा गोटे ह्यूमन बीइंग रु आउ जण ह्यूमन बीइंग को केमती जीवो थ्रू द मस्क्यूटो मस्क्यूटो आसीबो बाइट करिवो से प्लाज्मोडियम टा लोड करिवो नै कि जीवो आउ जण को बॉडी कामड़ दो दैट सो इन दिस वे दिस प्लाज्मोडियम आर मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी though they do not have any special structure for locomotion but they change their target through the help of a vector गोटे वेक्टर साहाय्य गोटे मस्क्यूटो साहाय्य से गोटे होस्ट बॉडी गोटे होस्ट बॉडी पाक से जाई पारे बुझी हम समस्त बुझी पारला so they do not have structure for locomotion this part is clear they do not have structure for locomotion purpose but they need a vector for their transmission see they need vector or vehicle for transmission note down please complete examples of the sporozoans examples lekho Plasmodium species Plasmodium species कौन कौन एग्जांपल आसी जीवो प्लाज्मोडियम वाइवक्स प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम प्लाज्मोडियम ओवाले प्लाज्मोडियम मेलेराई देखले चारि प्रकार रो प्लाज्मोडियम स्पीशीज होचन वाइवक्स फेल्सीपैरम ओवेल एंड पीमेलेराई ब्लड टेस्ट कला बेले बेले रिपोर्ट रे लिखाई दिवो पीएफआर पॉजिटिव
मन मलेरिया टेस्ट वास्तविक हेइथिबो बा कार डायग्नोस्टिक रिपोर्ट तमे देखिथिबो किछि किछि लैबोरेटरी एमती यूज करंती पीएफआर पॉजिटिव माने प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम पॉजिटिव आउ किछि किछि जगह रे तमे पाइ जो एमपी पॉजिटिव means malaria parasite positive means malaria parasite is present ता भीतर को पैरासाइट्स जोटा माने अधिका देखियो कहले सेटा पीएफआर पीवी पीवीआई पीवीओ इन सब लिखा हिथिबो सो डेंजर सबुट कोडा कर कहलो दिस इज मोस्ट डेंजर because it causes death sometimes and it is called as here it causes cerebral malaria brain malaria plasmodium falciparum it causes brain malaria cerebral malaria okay so this is all about your kingdom no, I'm sorry kingdom protista is completed Protestant kingdom is completed the next part we will discuss next part ଆମେ କଣ ଦେଖିବା kingdom fungi kingdom fungi नहीं जो व्हिटेकर जो फर्स्ट किंगडम थिला फाइव किंगडम सिस्टम इन 1969 by H. Whittaker that is kingdom Monera we have completed kingdom Protista we have completed and today we will focus on kingdom fungi okay it is the third kingdom and this is a very unique kingdom very special kingdom so ये kingdom रे हम कौन पाइबा कहलो these are eukaryotes these are heterotrophs okay this kingdom fungi contains the members are eukaryotes the members are heterotrophs they have cell wall they have what cell walls with respect to nutrition they are saprophytic they are decomposer they are symbiotic they are parasitic see with respect to the nutrition maybe what saprophytic बुझिपारे जाको डिकम्पोजर बोली आम कहते अपघटक देन parasitic देन symbiotic ये सब न्यूट्रिशन अच्छी but the majority of the nutrition most of the fungus they have what saprophytic nutrition this is what most common method of nutrition most common method most common method of the nutrition in fungus is decomposer or saprophytic mode of nutrition now what is the composition of the fungal cell wall fungal cell wall रे composition हमें देखिवा composition of fungal cell wall is called as chitin okay composition of fungal cell wall तो composition है करा किमती है वो fungal cell wall
It is composed of chitin, and some fungus they have cellulose also. Cell wall is composed of chitin. Chitin टा कौन फंगाल सेलुलोज भी को कहा जाए. And in some cases, in some fungus, the cell wall is also made up of cellulose. को फंगस रे गोटे क्लास अछि ओमाइसेटिस करिके. से ओमाइसेटिस क्लास रे it is found in which class? ओमाइसेटिस करिके फंगस रे गोटे क्लास अछि, गोटे ग्रुप्स अछि ओमाइसेटिस ग्रुप. जो मानकर सेल वॉल टा सेलुलोज रे तयारी हेते से ओमाइसेटिस को छाड़ी देले बाकी जित्ती की रोइला तमरो फंगस, ऑल द फंगस they have the cell wall made up of chitin. So chitin को यदि हमें देखिबा सेटा जे केवल फंगल रो सेल वॉल ले थाए सेमति किछ नै. This is also present in the outer skeleton of the insects. Insect मानकर आर्थ्रोपोडा फाइलम रे थिबा मेंबर मानकर बॉडी रे बाहर गोटे आभ्यंतरीण मींस बाहर आउटर स्केलेटन गोटे अछि एक्सोस्केलेटन जाको हमें कहूछु. चिंगुड़ी खोलाडा हो कंकड़ा रे खोलपाटा हो दीज आर काइटिनस काइटिन ने देरी छुडा गो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज आल्सो मेड अप ऑफ काइटिन. सेल वॉल ऑफ द फंगस इज आल्सो मेड अप ऑफ काइटिन. सो काइटिन दा कोन? Chitin is a polymer. Chitin is a carbohydrate, polysaccharides, and it is a polymer of N-acetyl glucosamine बा शॉर्टकट रे को नाग बोली को जाए N-acetyl glucosamine or NAG. Please note down. Done. तो देखियो अब किसी क्वेश्चंस तुमको देबी तुम करिक पठेबो. जे सब पिला माने क्वेश्चंस काहे करूना अल्प किछि पिला मो बाकू क्वेश्चन पढौ जने बढ़िया आंसर भी लिखु जने से माने बहुत मस्त जबरदस्त. आउ समस्त ट्राई करो टिके क्वेश्चन गुडा करियो ठीक जना पड़ियो कि तुम केते इंटरेस्टेड अछ केते इन्वॉल्वमेंट रहउचे क्लास रे. सेति पई ताको चेक करिया पई मु किछि किछि होमवर्क दउची एक्टिविटीज दउची. वेरी सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन 5 टी दउची सेति कि भी तुम करि पनो ना. चेष्टा करो समस्त. हां बेटर देन नेक्स्ट टाइम आज करिवो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. Okay. Amoeba moves by dash. किमिति मूवमेंट करे amoeba? Question number 2. Amoebic dysentery is caused by. Amoebic dysentery is caused by which organism? तार ना कौन? Caused by which organism? Question number 3. Then give one example of flagellated protozoans. Flagellated protozoa. Question number 4. Fungal cell wall is composed of dash. Fungal cell wall is composed of which chemical substance? Then question number 5.
most common nutritional method in fungus माने को मेथड रे अधिका न्यूट्रिशन नियंती do this 5 question ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो this is homework for today ठीक अच्छे ती करिक मते पठा दबो यदि किसी डाउट्स आस्तबो ताले ग्रुप रे पचारियो